अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जी ये यहाँ बनने लगा है चिकन। बर्थडे पार्टी थी किसी के घर में हमारे पड़ोस में ही, और वहाँ पे मेहमान जो आए हैं तो फिर ज़्यादा हो गए मेहमान। उन्होंने आइडिया रखा था कम लोगों का, लेकिन वो मेहमान ज़्यादा होने की वजह से खाना थोड़ा कम पड़ गया। उन्होंने कहा कि हमें जल्दी अर्जेंट में बना के दे दो 2 किलो चिकन का कौरमा। तो मैंने उनको बोला कि अभी रात हो रही है, 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा है, तो इस टाइम चिकन नहीं मिलेगा, तो आप मुझे, मेरे पास जो चिकन है मैं बस उसका ही बना देती। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप उसमें ग्रेवी बढ़ा दो और चिकन जो भी आप वो ऐड कर दो उसके अंदर। तो बस मैं उसी की तैयारी करने लगी हूँ। बच्चे दही लेकर ला दी बच्चों ने जल्दी से। चलो बस इसको करते हैं जल्दी जल्दी करके। अब मैं आपको सच्ची बताऊं, मेरे को ना थोड़ा कौरमा तो मुझसे बनता भी नहीं है। और जी आज मुझे बात करनी है इस टॉपिक पे कि हाउ मेक मनी ऑनलाइन। बहुत लोगों को जैसे पता नहीं होता है कि किस तरह से शुरुआत करें। देखो बहुत सारे रास्ते हैं। एक तो यही हो गया आपके सामने, ये मेरा ये ज़ोमैटो और स्विगी पे जो ये ऑनलाइन काम रहता है ना, यही हो गया। और फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ोन पे अब तो इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म हो गए, आप घर से रहकर कुछ भी चीज़ अपनी सेल कर सकते हो। बस हमें जानने की ज़रूरत ये है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहते हैं। बस ये जानने की ज़रूरत है। और कुछ भी काम ना, मुश्किल तो देखो थोड़ी बहुत तो आती है, कुछ भी करो तो मुश्किल आती है, लेकिन उन मुश्किलों से निकलने के बाद में आसानी ही होती है हर चीज़ में। और मेहनत हमेशा लगती है। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना होगा कि मेहनत हर चीज़ में लगती है। मेहनत के बाद ही आसानी आती है ज़िंदगी में। देखो थोड़ा-थोड़ा करके मेरा पिछले 10 साल से खाने का काम मैं करती आ रही हूँ। तो मुझे देखो खाने के काम में कुछ वो तो है नहीं, कोई बहुत बड़ी बात है ना, तो घर से औरतें आसानी से कर सकती हैं। उन्हें सबको पता ही होता है कि कैसे-कैसे बनना है। हर लेडीज़ की अपनी-अपनी एक स्पेशलिटी होती है कि ये चीज़ मैं अच्छी बनाती हूँ, है ना? बस एक ये अपना जानने की ज़रूरत है कि आप क्या अच्छा बनाती हो। आप जो-जो चीज़ें अच्छी बनाते हो, उसको आप लिस्ट करो। पहले हर चीज़ की आपको ना सबसे पहले कॉस्टिंग निकालनी होगी। कॉस्टिंग के बाद में आपको रेट डिसाइड करना होगा, जो भी चीज़ आप रख रहे हो उसका कॉस्टिंग के बाद में रेट डिसाइड करोगे कि मेरी ये चीज़ इतने की इतनी बिकनी है। और सबसे मेन चीज़ इसके अंदर यही है कि कॉस्टिंग आपको निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ का आप अपनी जेब से तो कुछ भी नहीं लगाओगे ना, कोई भी नहीं लगाएगा अपनी जेब से कुछ भी। तो सबसे पहले आपको कॉस्टिंग निकालनी है। चाहे आपका 1 कप के बराबर भी सामान बिकना है ना, तो उसकी भी आपको कॉस्टिंग निकालनी होगी कि क्या-क्या लागत उसके अंदर गई है और कितने-कितने की वो बैठी है, उसके अंदर मेरा प्रॉफ़िट कितना रहेगा, ये सब चीज़ आपको करना होगा। और ये भी आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जब इंसान करने पे आता है ना, इंसान ठान ले कि हाँ, ये चीज़ मेरे को करनी है, तो बहुत होगा, नुकसान होगा, थोड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा, है ना? लेकिन करने से आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये ऐसे होता है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ, बहुत नुकसान भी उठाया है मैंने, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब आके सारी चीज़ों का मुझे पता है कि कैसे कॉस्टिंग निकालनी है और कैसे क्या करना है। अभी आप यकीन करेंगे कि अगर मेरे को 1 कटोरी भी सालन बनाना है ना, अब तो ख़ैर कॉस्टिंग मैं वैसे ही निकाल लेती हूँ। लेकिन मैंने एक जो वो तराजू रहता है, दिखाऊँगी अभी आपको, तो वो उससे मैं एक-एक चीज़ का वज़न करके निकालती हूँ कि अच्छा ये चीज़ इतने की हो गई, तब जाके वो कॉस्टिंग निकलती है। उसमें मेरा प्रॉफ़िट फिर मैं ऐड करती हूँ, सारी चीज़ों का कटने के बाद में। जो एक-एक मसाला सब कुछ लगा है, सब चीज़ों के बाद में लास्ट में मेरा अपना प्रॉफ़िट रख के फिर मैं उसका रेट डिसाइड करती हूँ। पहले मैंने शुरू में ना, जब अपनी चीज़ें लिस्ट की थी, तो मैंने 3 से 4 चीज़ें लिस्ट की थी। फिर जब मुझे धीरे-धीरे करके आता गया, तो एक-एक, एक-एक करके मैंने कई चीज़ें उसमें ऐड की। अभी मेरी 60 टू 65 चीज़ें हैं, लिस्ट हुई हुई, है ना? वो सारी चीज़ें मेरी होती हैं। अब उसके अंदर मुझे ये देखना रहता है कि कब क्या चीज़ ख़त्म हो रही है। तो ख़त्म होने से पहले ही या तो उसको मुझे तैयार कर लेना होता है, और नहीं तो फिर उसको बंद करना होता है, ताकि उस चीज़ का मेरे पास ऑर्डर ना आए। अगर ऑर्डर आ जाता है हमारे पास में, हमारे पास अगर उस चीज़ का ऑर्डर आ जाता है जो चीज़ हमारे पास नहीं है, तो आप कहाँ से दोगे उसको? और अपने साइड से आप कैंसल नहीं कर सकते।
अगर कस्टमर कैंसिल कर दे तो वो चीज़ अलग है, हम अगर कैंसिल करते हैं तो फिर उसका लॉस भी हमें उठाना होगा। फिर फ़ायदा तो क्या ही होगा, नुकसान भी नुकसान की भरपाई भी हमें करनी होगी। और ऐसा ही 1 साल के अंदर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो चुका है मेरे काम को करते हुए कंप्लीट, ये ज़ोमैटो और स्विगी पे। देखो मैं बता रही हूँ ना, सब चीज़ करते-करते ही आती है। इस 1 साल के अंदर 2 से 3 बार, हाँ 3 बार हुआ है मेरे साथ भी ऐसा कि मैं बाहर गई हूँ काम से और मैंने इसे बंद नहीं किया, है ना? जब हमारा जो टाइम डिसाइड हुआ था होता रहता है कि इस टाइम से इस टाइम तक हमारा ओपन रहेगा, और अगर उस बीच में हम जाते हैं तो उसे हमें बंद करके जाना रहता है। जैसे हमने दुकान एक बार खोल ली, उसे बंद नहीं करना है, और अगर बंद करके जाएँगे तो कस्टमर आए हुए वापस चले जाएँगे। तो 2 से 3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं चली गई उसको और बंद करना भूल गई, है ना? और रास्ते में हूँ और ऑर्डर बज गया। एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैं यहीं बटला हाउस के चौक पर ही थी और ऑर्डर बजा, तो मैं वहाँ से तो वापस आ गई, है ना? आके मैंने जल्दी-जल्दी करके उसको कर लिया। और 2 बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं ज़्यादा दूर थी, जब वो ऑर्डर मेरे पास आया। तो फिर क्या करना था उसके अंदर, बस एक यही रास्ता था कि अपने साइड से कैंसल कर दी, अपने साइड से कैंसल किया और नुकसान की भरपाई की। तो ये सब चीज़ों का इसके अंदर ऑनलाइन अर्निंग करने में ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बहुत माथापच्ची भी करनी होती है। देखो खाली बैठने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, खाली बैठ के तो हम फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हैं बैठे हुए बस। है ना? घर का काम हुआ, घर का काम कितने 2 से 3 घंटे के अंदर घर का काम खत्म हो जाता है। और जब हम कोई काम करने की चाहत हमारे अंदर होती है ना कि हमें कुछ काम करना है, खुद से अर्निंग करनी है, तो हम घर का काम भी ना 3 घंटे के काम को 1.5 घंटे में, आधे टाइम में ख़त्म कर देते हैं कि ठीक है, हमें अपना काम भी करना है। और जी और जी यहाँ मैंने चिकन निकाल दिया है इसके अंदर से, क्योंकि तेज़ आँच पे जल्दी-जल्दी भूनना है, और अगर तेज़ आँच पे मैं फटाफट भूनती तो चिकन के पीसेस टूट जाते, तो इसलिए मैंने चिकन तो इसके अंदर से निकाल दिया है और बस जल्दी इसको भूनते वहाँ से आधे घंटे 20 मिनट भी नहीं हुए और उसके अंदर 2 बार कॉल आ गई कि हो गया। इतनी तेज़ी से मैं इसको कर रही हूँ। तो इसलिए अब बस अभी से मसाला भून के ना फिर इसमें चिकन ऐड कर देंगे, अदरवाइज़ ना चिकन टूट जाता है इसमें। ये बहुत तेज़ी से चम्मच चलाना पड़ रहा है मेरे को। फुल आँच पे आप देख रहे हो इसके बबल कितने तेज़ उठ रहे हैं। फुल हीट पे हो रहा है ये। बस अब क्या, अब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, जो करना है उसे खड़े हो और बस स्टार्ट कर दो। कल कभी भी नहीं आती, जो है अभी है, बस उठो और उसे करने लग जाओ। बस एक यही रास्ता है, उठो और स्टार्ट कर दो, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा ही होता है, जब इंसान अच्छा करने की तरफ बढ़ता है तो अच्छा ही होता है। और जी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।